बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 में गणित के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका उल्लेख यूक्लिड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में किया है और यह प्रमेयिका भाजन संक्रिया पर आधारित है। भाग में जैसा कि आप लोग जानते हैं भाग देते हैं और भाग में कितने पद होते हैं बच्चों? 4 पद होते हैं, ठीक है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं और जिस संख्या में देते हैं वो भाज्य कहलाती है। और जो भाग हमारा आता है वो आपको क्या है? भागफल है, ठीक। इसके बाद नीचे जो हमारा बचता है वो क्या है? शेष पद। कितने पद होते हैं इसमें बच्चों? 4 पद होते हैं, ठीक है। नहीं, इसको देखिए हम आपको लिख देते हैं। 4 पद होते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं ये क्या हमारा कहलाता है? ये कहलाता है भाजक, ठीक है। ये क्या कहता है? इसको भाजक कहते हैं, ठीक। और जिस संख्या में देते हैं ये क्या कहलाता है? भाज्य। और यहाँ पर जो हमारा पद होता है वो क्या होता है? वो भागफल होता है, ठीक। और नीचे हटाने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शेष फल। तो इस प्रकार से भाजन की संक्रिया में 4 पद होते हैं, ठीक। अब इन्हीं 4 पदों के बीच एक संबंध होता है जिसका उल्लेख यूक्लिड ने किया है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। तो इस तरह से ये एक संबंध हो गया चारों पदों में। तो इसी से संबंधित ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यदि आपसे कह दिया जाए यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक है, a में b से भाग दिया जाए, ठीक है। और भाग देने पर मान लीजिए भाग फल q आ जाए और शेष आ, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें देखिए जो r है शेष फल, शेष फल का मान क्या होता है? शेष एक देखिए शर्त है इसमें कि शेष क्या होना चाहिए कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यानी शेष फल का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा और भाजक से कम, ठीक। तो ये आपकी रही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम ये इस सूत्र के द्वारा हम आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। तो हमारा हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और उसके द्वारा हम संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? संख्याओं का मासा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहा जाता है। तो देखिए कैसे 2 संख्या हम लेते हैं और आप जो है इनका HCF कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 संख्या हैं, हाँ देखिए बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसमें देखिए 2 संख्या हम ले लेते हैं। मान लीजिए 2 संख्या है, एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं
455 और एक संख्या 42, ठीक है। 455 और 42 इन संख्याओं को हम निकालेंगे HCF। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक। दीजिए, भाग दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, 455 में 42 से भाग हमको करना। तो पहले जैसे एक सरल तरीके से, जैसे आप जूनियर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ढंग से आप भाग दे लीजिए, फिर उसको इस सिस्टम में लिख देते हैं, ठीक नहीं। 42 से हमको भाग देना है 455 में। बच्चों कितनी बार भाग जाएगा? 42 एक 42 एक बार भाग गया। इसके बाद इसमें घटा देंगे, 3 आ गया, फिर 5 को उतार लेते हैं, भाग नहीं जाएगा। कितनी बार यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे? 0 बढ़ा लेंगे, ठीक ठीक। अब यहाँ शेष क्या आ गया? 35। इसके बाद देखिए 35 हमारा क्या हो जाएगा? ये नया भाजक बन जाएगा। अब हम 35 से किस में भाग करेंगे? 42 में करते हैं। किस में करेंगे? 42 में करेंगे, ठीक। तो 35 से 42 में गए, एक बार भाग जाएगा। 35 एक 35, यहाँ शेष कितना बचा? 7। अब देखिए 7 बच गया। जब तक शेष 0 नहीं आ जाता तब तक हम इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है ना। अब 7 हमारा आ गया ये शेष, तो अब ये नया भाजक बन जाएगा। और 7 से किस में भाग करेंगे बच्चों? ये ऊपर जो हमारा भाजक था 35 में करेंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा? ये 5 बार जाएगा। और हमारा शेष क्या हो जाएगा? 0। अब ये 0 मिल गया, यहीं से प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम एक ढंग से लिख लेते हैं। अब इसी को देखिए, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इस तरह से इसको लिख देंगे, यानी कि 455 भाजक है, तो इसको हम लिख देंगे 455 बराबर 42 गुणे 10 और शेष कितना बचा था? 35, ठीक। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा स्टेप हमारा ये है। इसमें देखिए 42 हमारा भाज्य है, 35 से हमने भाग कर दिया और शेष कितना बचा? 7 बचा। फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या है? 35 भाजक है, वो भाज्य है, इसमें हमने 7 से भाग किया, 5 बार भाग गया, शेष बचा 0। तो इस प्रकार से जो लास्ट का हमारा अंतिम भाजक होगा वही क्या कहलाएगा? इन दोनों संख्याओं का HCF। तो इस तरह से देखिए ये 3 स्टेप में ये हमारा शेष क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये देखिए ये 3 चरण इसके हुए। तो जो चरण है यही कहलाता हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, जो इस प्रमेयिका पर आधारित है। तो इस प्रकार से HCF यहाँ लिख देंगे, HCF ऑफ ब्रैकेट में लिख देंगे 455 कामा 42, ये कितना हो गया बच्चों? 7। तो इस तरह से हम HCF ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.1। ये सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसी तरह आपको HCF ज्ञात